डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स और मैनिपुलेशन। किसी के माइंड को रीड कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी इस बात पर गौर किया है कि लोग अपने शब्दों और व्यवहार से दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या आपने सोचा है कि कैसे कुछ लोग दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने लगते हैं? आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन के सीक्रेट्स के बारे में। यह एक ऐसी कला है जिसे अगर सही तरीके से समझा जाए तो आप दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं और उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। लेकिन याद रखें, इसका इस्तेमाल हमेशा सही मकसद के लिए होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, डार्क साइकोलॉजी। क्या है डार्क साइकोलॉजी? एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इंसानों की मानसिकता, उनकी कमजोरियों और उनके व्यवहार का गहराई से अध्ययन किया जाता है। इसका मकसद लोगों के दिमाग पर कंट्रोल पाना या उन्हें इस तरह से प्रभावित करना है कि वे आपकी मर्जी के अनुसार काम करें। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कई बार गलत मकसदों के लिए भी किया जाता है, जैसे 1, लोगों को धोखा देना, 2, उनके फैसलों को कंट्रोल करना, 3, और यहां तक कि उनकी भावनाओं के साथ खेलना। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह आपको खुद को और दूसरों को बेहतर समझने में मदद कर सकता है। सेगमेंट 2, मैनिपुलेशन क्या है? अब बात करते हैं मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी व्यक्ति को इस तरह से प्रभावित करना कि वह बिना जाने आपके इरादों के मुताबिक काम करे। मैनिपुलेशन के कुछ मुख्य तरीके हैं। 1, गिल्ट ट्रिपिंग, लोगों को दोषी महसूस कराना। 2, गैस लाइटिंग, किसी की सच्चाई पर सवाल उठाना। 3, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, लोगों को इनाम देकर अपने अनुसार चलाना। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपको गिफ्ट देकर अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाने की कोशिश करता है तो यह भी मैनिपुलेशन का एक तरीका है। सेगमेंट 3, डार्क साइकोलॉजी के 5 सीक्रेट। अब बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स की जिनसे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 1, मिररिंग, मिरर इफेक्ट। लोग उन्हीं से जल्दी जुड़ते हैं जो उनकी तरह बर्ताव करते हैं। अगर आप किसी की बातों या हाव भाव को हल्का सा कॉपी करें तो वह आप पर जल्दी भरोसा करेगा। 2, फ्रेमिंग, फ्रेमिंग। आप किसी भी स्थिति को इस तरह से पेश करें कि वह व्यक्ति को सही लगे, जैसे किसी काम को चुनौती के बजाय अवसर के रूप में दिखाना। 3, साइलेंस का इस्तेमाल। कई बार चुप रहना भी एक बड़ा हथियार बन सकता है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला अपनी बात को ज्यादा सोचता है। 4, इमोशनल ट्रिगर्स। लोगों की भावनाओं को समझकर उन्हें सही तरीके से ट्रिगर करें, जैसे किसी की तारीफ करना या उसकी कमजोरी को पहचान कर उसकी मदद करना। 5, सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मायने रखती है। आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को प्रभावित कर सकती है। सेगमेंट 4, डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कब न करें। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि डार्क साइकोलॉजी एक ताकतवर टूल है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल गलत मकसदों के लिए करते हैं तो यह न केवल आपके रिश्तों को खराब कर सकता है बल्कि आपके चरित्र को भी नुकसान पहुंचा सकता है। 1, किसी को धोखा देने के लिए इसका इस्तेमाल न करें। 2, दूसरों की भावनाओं के साथ खेलने से बचें। 3, नैतिकता और ईमानदारी को हमेशा प्राथमिकता दें। सेगमेंट 5, खुद को मैनिपुलेशन से कैसे बचाएं। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो आप इससे कैसे बच सकते हैं। 1, सतर्क रहें। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है तो सतर्क हो जाएं। 2, सीमाएं तय करें। हमेशा अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखें और किसी को उन्हें पार करने न दें। 3, तथ्यों पर ध्यान दें। भावनाओं के बजाय तर्क और तथ्यों पर ध्यान दें। 4, ना कहना सीखें। अगर आपको कोई चीज सही नहीं लगती तो बिना हिचकिचाए ना कहें। कंक्लूजन तो दोस्तों, ये थी डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की एक झलक। ये एक शक्तिशाली टूल है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, इसके साथ जिम्मेदारी का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में जरूर